जब से एसएससी एमटीएस के फॉर्म की अनाउंसमेंट की गई है, तब से विद्यार्थियों में खुशी का लहर समा ही नहीं रही। यानी कि इतने ज़्यादा खुश होंगे ही क्यों नहीं, क्योंकि एक कई सदियों के बाद एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिर से जो है आ रहा है। एसएससी एमटीएस का फॉर्म 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है और 18 मार्च तक आपका रहेगा, जिसमें से 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपका परीक्षा होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इस परीक्षा को देने से पहले आपके मन में तमाम सवाल, तमाम क्वेश्चन गूंज रहे होंगे। तो उन्हीं सारे सवालों का जवाब हम एक एक करके आपको इस वीडियो में देंगे और आपको बताएंगे कि आपके मन में किस किस प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे। जैसे कि फॉर्म को भरना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, परीक्षा ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कितने मोड में परीक्षा होंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग होंगे या नहीं होंगे, इन्हीं सारे बातों का जानकारी आज के इस वीडियो में हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने एनडी क्लास को सपोर्ट नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करके सपोर्ट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दोस्तों के पास भी इसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारे के सारे जो है मैटर स्टार्ट करते हैं और आपको तमाम जानकारी से रूबरू करवाते हैं। बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल अक्सर दोस्तों विद्यार्थी के मन में ये सारे के सवाल रहते हैं। सवाल नंबर 1, क्या एसएससी एमटीएस ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है या नहीं किया जाता? तो बताना चाहेंगे, एसएससी एमटीएस का पेपर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। एसएससी एमटीएस पेपर 2 पेन और पेपर आधारित टेस्ट के रूप में ऑफलाइन आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि ऑफलाइन मोड में होगा परीक्षा कि ऑनलाइन मोड में होगा। तो यहाँ पर परीक्षा जो होता है एसएससी एमटीएस का दोनों मोड में होते हैं। यानी कि पहला पेपर आपका ऑनलाइन दिया जाएगा और दूसरा जो पेपर होंगे दोस्तों, दूसरा जो पेपर होंगे वो पेन और पेपर के जरिए यानी ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन अक्सर पूछ रहे थे, अब आशा करते हैं कि वो विद्यार्थी नहीं पूछेंगे। दूसरी सवाल उठाते हैं। दूसरी सवाल है दोस्तों, एसएससी एमटीएस किन पदों के लिए आयोजित किया जाता है? तो बताना चाहेंगे कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और कार्यालयों में ग्रुप सी अराजपत्रित गैर मंत्री स्तरीय पदों के लिए एसएससी एमटीएस परीक्षा आयोजित की जाती है। जैसे दोस्तों आपका सूचना विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, या सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो हालांकि रेलवे का वैकेंसी है लेकिन एसएससी के थ्रू से ही बच्चे जो है जाते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में काम करते हैं। सूचना विभाग हो या मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसके जो सपोर्टिंग में जो रहते हैं, उनके जो देखरेख करते हैं मल्टी वर्किंग के लिए, उन सभी के पोस्टिंग के लिए इन्हीं का विद्यार्थी को सिलेक्शन करके उनके साथ जो है रखा जाता है। अगली क्वेश्चन है दोस्तों, अगली क्वेश्चन यह है कि एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क क्या है? बताना चाहेंगे, एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जो होते हैं वो 100 रुपीज़ ओनली लिया जाता है। हालांकि आरक्षित श्रेणी और सभी श्रेणियों की महिलाओं से संबंधित उम्मीदवार को लिए आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है। यानी कि दोस्तों एसटी, एससी और एनी टाइप ऑफ फीमेल्स कैटेगरी, यानी कोई भी लड़की हो, चाहे जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, तो सभी को जो है किसी भी प्रकार कोई फ़ी नहीं लगते। यानी कि फ़ी सिर्फ और सिर्फ बताना चाहेंगे ओबीसी और जनरल वाले के लगेंगे, वो भी सिर्फ लड़की को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप नीचे कमेंट करिए, क्या यह जो भारत सरकार में जो नियम बनाया गया सिर्फ लड़की को नहीं लगेंगे, लड़का को लगेंगे, ये क्या नियम सही है या गलत है? क्या पूरी का पूरी तरह से फ़ी हटा देना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगली सवाल उठाते हैं दोस्तों। अगली सवाल है, एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए न्यूनतम पात्रता क्या है? यानी आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो बताना चाहेंगे,
एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम जो है 10वीं पास होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए, बीए, इंटर, पीजी, पीएचडी, तो भी आप भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो होता है दोस्तों, मिनिमम 10वीं पास आपकी होने चाहिए। अगली सवाल है, एक वर्ष में एसएससी एमटीएस कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो बताना चाहेंगे कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा एसएससी एमटीएस परीक्षा वर्ष में एक बार ही आयोजित किया जाता है। यानी दोस्तों आपको सिर्फ पहली दफ़ा मिलेगा और पहली दफ़ा में ही आपको परीक्षा को क्रैक कर लेना, अदरवाइज पूरा का पूरा 1 साल आपको वेट करना होगा। अगली सवाल है दोस्तों यहाँ पर, एसएससी एमटीएस परीक्षा कितने चरणों में आयोजित की जाती है? बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा 3 स्टेप में आयोजित की जाती है। पहला है पेपर 1 के लिए, और दूसरा है दोस्तों पेपर 2 के लिए, और तीसरा दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तीनों स्टेप जो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। उस मेरिट लिस्ट में जिस विद्यार्थी का नाम आता है, वही विद्यार्थी क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं जॉब को, नौकरी को, एसएससी को। अगली सवाल है दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा है या नहीं? हाँ, जरूर है। हाँ, एसएससी एमटीएस के लिए आवेदन करने की उम्मीदवार को आयु जो है 18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। यानी यदि आपका उम्र 18 साल से और 27 के बीच में है तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म को भर सकते हैं। अगली सवाल है, एसएससी एमटीएस 2021 कब आयोजित किया जाएगा? तो बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2021 का जो पेपर है, पेपर 1 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई से तक होगा, और एसएससी एमटीएस की अधिसूचना 2 फरवरी को निकलने वाली। यानी कि दोस्तों आपका जो परीक्षा का फॉर्म है वो 2 फरवरी को निकल जाएंगे, इसीलिए सभी विद्यार्थी तैयार हो। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते? नहीं भरना चाहते तो भी खत लिखिए, और भरना चाहते तो भी खत लिख के जरूर बताइए। आगे बढ़ते, अगली सवाल है दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए कितनी रिक्तियां जारी की जाती है? तो बताना चाहेंगे दोस्तों, कितने वैकेंसी आते हैं। एसएससी एमटीएस रिक्तियां की संख्या हर साल बदलती रहती है। हालांकि एसएससी एमटीएस 2019 से 20 में जब आयोजित किया गया था तो 9018 जो है वैकेंसी था, जो अस्थायी था। तो ये जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती, इसीलिए एसएससी का वैकेंसी कोई क्लियर नहीं किया जाता। इसीलिए आप सभी चिंता बिल्कुल भी ना करें, और आपका एसएससी का जो वैकेंसी होता है दोस्तों, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगली सवाल है दोस्तों, क्या एसएससी एमटीएस परीक्षा में कोई नकारात्मक अंक है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, जरूर है। एसएससी एमटीएस परीक्षा के पेपर 1 में 0.25 अंक की नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग होते, लेकिन दोस्तों पेपर 2 में किसी भी प्रकार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। इस बात को भी खास ख्याल रखिएगा। अगली सवाल यह है दोस्तों, क्या एसएससी एमटीएस परीक्षा के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है? जी हाँ, उम्मीदवार को एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए दोनों पेपरों के लिए उपस्थित होना मस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी पेपर में उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवार को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, यानी कि दोस्तों उसको सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन उठाए थे जो अक्सर स्टूडेंट विद्यार्थी पूछे जाते हैं। अब आप नीचे कमेंट करिए कौन सा जो है क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, और इसके अलावा कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।